वेदवादियों का संग करते हैं। वेदवादियों का संग करेंगे तो वो हमारे अंदर विपर्य पैदा कर दें, समझे नहीं। एक कहानी है कि एक भर्षु नाम का एक राजा था। उसका भर्षु नाम का मंत्री था, बहुत बुद्धिमान था और राजा उसको बहुत मानता था। तो दूसरे जो मंत्री थे वो उससे जलते थे। वो सोचते थे कि ये किसी तरह से हट जाए तो राजा के हम प्रिय बन जाएंगे, नहीं तो इसके रहते बन नहीं सकते। तो राजा की सीमा में कुछ लोगों ने उपद्रव शुरू किया। तो राजा को पता लगा तो उन्होंने सेना भेजी, लेकिन वो उपद्रव शांत नहीं हुआ। इन लोगों ने कहा कि ये उपद्रव भर्षु से शांत हो सकता है, इसको भेजिए। राजा ने भर्षु को भेज दिया। वो गया ही था, इन लोगों ने ये रिवर उड़ा दी कि भर्षु वहाँ लड़ाई करने गया था और वो मारा गया। राजा ने एक दिन भोजन नहीं किया, बड़ा शौक हुआ, नहीं खाया। उसके बाद उन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भर्षु मरने के बाद प्रेत हो गया। कई तरह किस्से सुनाने, आज उसके पास आया था, आज उसके पास आया था, आज उससे मिला था, आज उससे मिला था। तो लोगों ने कहा राजा साहब आपसे बहुत प्रेम था उसका, नहीं ऐसा ना हो कि आपके पास आ जाए। प्रेत से लोग डरते हैं। राजा ने अपने पहरेदारों से कह दिया कि देखो भर्षु प्रेत हो गया है, अगर वो यहाँ आए तो हमारे पास नहीं आने देना। अब वो आया, सिपाहियों ने रोक दिया, नहीं है मारो, तुम प्रेत हो। तो बेचारा घुस नहीं सकता राजा से। उसने बहुत कहा भाई हम प्रेत नहीं है, हम जीत के आएगा नहीं, तुम प्रेत हो। तो घर वालों को भी यही बता दिया गया था, तो घर वालों ने भी घर नहीं रखा। अब वो बेचारा जाए कहाँ, भूखा प्यासा। तो उसने सोचा कि राजा साहब हाथी में बैठ के जब शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो हम एक मकान की छत पर खड़े हो जाएंगे, बात कर लेंगे कि महाराज हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, हम प्रेत नहीं हुए। लेकिन राजा को तो ये भ्रम पैदा हो गया था कि वो प्रेत हो गया, और प्रेत पहले जीवित जैसा दिखाई पड़ता है। तो राजा का हाथी जैसे सामने से निकला तो वो खड़ा हुआ, जो देखा उसने भर्षु को वो भगाया, हाथी भगाओ, अरे ये प्रेत दिखाई पड़ रहा। अंत में उसने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं है, तो घर द्वार छोड़ के वो जंगल में चला गया। जंगल में पर्णकुटी बना के रहने लगा, कंदमूल पर खाते हुए अपने जीवन बिताने लगा। बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल उसके बढ़ गए, रूप ही बदल गया। अब वो राजा शिकार खेलते खेलते अपनी सेना से भटक कर वहाँ पहुँचा जहाँ भर्षु की कुटी थी। तो उसने सोचा भूखा प्यासा था ही, कुटी में गया। भर्षु ने पहचान लिया कि राजा है, उसको खिलाया पिलाया, अब बैठा रहा, बैठिए। और रात का समय हुआ, सत्संग होने लगा। सत्संग में हर एक प्रकार की चर्चा हुई। चर्चा होते हुए राजनीति की बात हुई शुरू। का राजनीति में बड़े बड़े षड्यंत्र हुआ करते हैं, जीवित आदमी को भी लोग प्रेत सिद्ध कर देते हैं, लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। ऐसा जब उसने कहा तो राजा को हमारा राजा महात्मा है, हमारा भी एक मंत्री था, उसका नाम भर्षु था, और लोगों ने ये कह दिया था ये प्रेत हो गया। अगर ये बात झूठ है तो कहीं तो होगा, आप बताइए, आप सगे सर्वज्ञ महात्मा वो महापुरुष है, वो भर्षु कहाँ है? आप बताइए। राजन भाई तब उसका भ्रम दूर हुआ।
इसी तरह से खड़े तिलक वाले कई तरह के साधु महात्मा गृहस्थ आके उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, तो उससे मनुष्य की बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है। तो वो फिर अपने वेदांतों के गुरु के वचनों पर उसकी उल्टी बुद्धि हो जाती, तो ये विपर्य पैदा कर देते। इसलिए धूर्तों का संग नहीं करना चाहिए। उससे